जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। दीपावली में पहले रखे जाने वाले इस एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, जिससे मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा और चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसे करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब कुछ विस्तार से कहिए। यह सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे राजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यदि मनुष्य इस एकादशी को अज्ञानतावश भी कर लेता है तो भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। आइए इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा मैं सुनाता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा को अपने पुत्र की भांति ही प्रेम करता था। वह सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। उसके एक चंद्रभागा नाम की सुंदर कन्या थी, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ करवाया था। एक बार जब शोभन अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया था, तभी रमा एकादशी आ गई। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता है, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। इसी परेशानी के साथ अपनी पत्नी के पास गया और उनसे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि अन्य जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। फिर वहाँ पुरुष कैसे भोजन कर सकता है। यदि आप भोजन करना ही चाहते हैं तो आपको यहाँ से दूर जाना होगा, क्योंकि यदि आप यहीं पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन ने कहा, हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगा। फिर मेरे भाग्य में जो भी लिखा है वह होकर ही रहेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी के व्रत को कर लिया तो वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई, वह रात शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः काल से ही पहले वह इस संसार को छोड़कर चला गया। राजा ने उसके मृत शरीर को दहन करवा दिया। चंद्रभागा अपनी पिता की आज्ञा के अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई और पिता के ही घर पर रही। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम देवनगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहाँ पर स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर एक सुंदर पुरुष बैठा हुआ था, जिसकी गंधर्व व अप्सराएं स्तुति कर रहे थे। एक दिन राजा मुचुकुंद के नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के नगर में पहुंचा, जहां उसने राजा शोभन से मुलाकात करी। राजा ने अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा ससुर मुचुकुंद के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वे सभी कुशल हैं। आप बताएं, रमा एकादशी का व्रत करने के कारण आपकी मृत्यु हो गई थी, अपने बारे में बताएं।
फिर आपको इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन ने कहा कि यह सब रमा एकादशी के व्रत का फल है, लेकिन अस्थिर है, क्योंकि यह व्रत विवशता में किया था, जिस कारण अस्थिर नगर मिला। लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर सकती है। उस ब्राह्मण ने सारी बातें चंद्रभागा से कही। तब चंद्रभागा ने कहा कि यह कोई स्वप्न तो नहीं है? ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, यह मैं प्रत्यक्ष तौर पर देखकर आया हूँ। उसने चंद्रभागा से कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा उसे देवनगर में जाने को कहती है। उसने कहा कि वह अपने पति को देखेगी और अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर देगी। तब ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत पर वामदेव के पास ले गए। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर उसे मंत्रों से अभिषेक किया। फिर चंद्रभागा ने व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर ली और वह अपने पति शोभन के पास गई। शोभन ने उसे सिंहासन पर अपने पास बिठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर 8 साल की थी, तब से ही मैं रमा एकादशी का व्रत करने लगी थी। उसी पुण्य के प्रभाव से मैंने आपके नगर को पूरा कर दिया है और यह समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य देह और दिव्य आभूषणों से युक्त होकर अपने पति शोभन के साथ उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अन्य एकादशी की कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।